दोस्तों, एक सवाल है। सोचो जरा, कुछ लोग जिनके पास ना पैसा होता है ना ही बड़े कॉन्टेक्ट्स होते हैं, फिर भी लाइफ में वो रॉकेट की तरह सक्सेस अचीव कर लेते हैं। और वहीं पर कुछ लोग जिनके पास सारी फैसिलिटीज होती हैं, वो फिर भी स्ट्रगल ही करते रहते हैं। सोच रहे हो ना, ऐसा क्यों होता है? तो फर्क सिर्फ एक चीज का है, और वो है एटीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, आपका एटीट्यूड ही आपकी ऊंचाई को डिसाइड करता है। और ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, ये कुछ अलग नहीं करते, ये बस अपने हर काम को थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं। तो आज मैं उन्हीं 10 एटीट्यूड्स के बारे में बात करने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके लोग आम से खास बन जाते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे चलते हैं और बात करते हैं ऐसे कुछ एटीट्यूड्स के बारे में, जिनको अगर आपने अपना लिया ना, फॉलो कर लिया ना, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ एंड सक्सेस को कोई भी रोक नहीं पाएगा। तो चलो जानते हैं सबसे पहला पॉइंट, ग्रोथ माइंडसेट, यानी कि सीखने का जज्बा। तो दोस्तों, माइंडसेट दो तरह का होता है, एक ग्रोथ माइंडसेट एंड दूसरा है फिक्स्ड माइंडसेट। ग्रोथ माइंडसेट वाले जो पीपल होते हैं ना, वो हमेशा ये मानते हैं ना कि वो सीख सकते हैं, वो अपनी चीजों को बदल सकते हैं, वो लाइफ में हर वक्त इम्प्रूव कर सकते हैं, और वो करके दिखाते हैं। बट फिक्स माइंडसेट वाले पीपल सोचते हैं कि मैं तो जैसा हूँ वैसे ही रहूंगा। उनका ये मानना होता है कि लाइफ में वो जो मिला है बस उसी के साथ पूरी लाइफ सरवाइव करेंगे, वो कभी बदल नहीं सकते। और इसलिए उनकी लाइफ में जो भी चैलेंजेस जाते हैं ना, उनका कभी वो सोल्यूशन नहीं निकाल पाते और वो फेलियर की तरफ जाते हैं। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाले जो पीपल होते हैं ना, वो अपनी हर गलती को एक लेसन समझते हैं और लाइफ में आगे बढ़ते हैं। जैसे बिल गेट्स एंड इलॉन मस्क दोनों हर वक्त सीखने पे फोकस करते हैं, और इसीलिए वो आज भी नए आइडियाज क्रिएट कर रहे हैं और ग्रोथ कर रहे हैं। एंड नाउ पॉइंट नंबर 2, रेजिलियंस, यानी कि कभी हार न मानना। हर सेटबैक के बाद उठ के खड़े होने का जज्बा जिन लोगों के अंदर होता है ना, वही लोग कामयाबी की सीढ़ियों पे चढ़ते हैं। देखो, लाइफ ना कभी इतनी स्मूथ नहीं जाती। जैसे हाईवे की रोड होती है ना, बिल्कुल स्मूथ, आप फर्राटे के साथ उस पे अपनी गाड़ियां चलाते हैं। तो जो लाइफ होती है ना, उसकी रोड इतनी स्मूथ नहीं होती। कभी स्पीड ब्रेकर आता है, यानी कि प्रॉब्लम्स आती है, कभी गड्ढे आते हैं, मुश्किलें आती हैं, लेकिन जो इंसान रुकता नहीं वही आगे बढ़ता है। जैसे सर एपीजे अब्दुल कलाम को आप सब जानते हैं, वो किसी पहचान की मोहताज नहीं है, पर क्या आप ये जानते हैं कि उनका सपना ना पायलट बनना था, और उन्हें उस टेस्ट में रिजेक्ट कर दिया गया था। पर उन्होंने हार नहीं माना, हाँ निराश हुए थोड़ी देर के लिए, लेकिन फिर वो उठ के खड़े हुए और मेहनत करते रहे, और एक दिन वो भारत के मिसाइल मैन बने। तो इसी तरह से हर गिरने के बाद खड़े होने की कोशिश, हर प्रॉब्लम के बाद उठने की कोशिश ही इंसान को सक्सेसफुल बनाती है। नाउ पॉइंट नंबर 3, सेल्फ बिलीव, यानी कि अपने आप पे विश्वास। अगर आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे ना, तो दुनिया भी आपको सीरियसली नहीं लेगी। और आपको पता है, सक्सेसफुल लोग अपने आप के ऊपर अटूट विश्वास रखते हैं। और ये जो सेल्फ बिलीफ होता है ना, ये एक शील्ड की तरह काम करता है, जो आपको दुनिया के आलोचनाओं से बचाता है, आपको डाउट से निकाल के बाहर करता है। ठीक है, इसको बिल्ड करने के लिए आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए, हमेशा अफर्मेशंस लिखते रहना चाहिए, छोटी छोटी जीत को भी सेलिब्रेट करते रहना चाहिए। क्योंकि जब आप छोटी छोटी जीत को सेलिब्रेट करते हो ना, तो आपके माइंड को ये प्रूफ मिलता है कि आपने कोई जीत हासिल की है, और फिर वो आपकी हेल्प करने को पूरी तरह से तैयार हो जाता है। आपको जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, वो भी इस बात को अडॉप्ट कर लेता है, और आप जिस दिशा में आगे बढ़ते हैं वो आपका साथ देता है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 4, पॉजिटिव एटीट्यूड, यानी कि हर सिचुएशन में ब्राइट साइड देखना, ऑप्टिमिस्टिक होना। तो देखो, नेगेटिव सोच ना प्रॉब्लम को और बड़ा करती है, एंड पॉजिटिव सोच उसका सॉल्यूशन ढूंढती है। पॉजिटिव लोग लीडर बनते हैं, क्योंकि वो टीम को मॉरल सपोर्ट करते हैं, टीम का मॉरल हमेशा हाई रखते हैं।
और लोग भी उनको आंख बंद करके फॉलो करते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आएगी ना, जो ये हमारा लीडर है ना, इसका सॉल्यूशन निकाल ही लेगा, है ना। एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपको कई सारे स्ट्रेस से बचाती है और आपकी हेल्थ भी इंप्रूव करती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 5, एडॉप्टेबिलिटी, यानी कि चेंज को एक्सेप्ट करना। तो जो इंसान चेंज से डरता है ना, वो हमेशा पीछे रह जाता है, वो कभी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आप जहां रहते हैं, मार्केट, टेक्नोलॉजी, आपके आसपास के लोग, हर चीज चेंज होती रहती है, क्योंकि जीवन का नाम ही परिवर्तन है। जो खुद को उस चेंज के साथ बदल लेता है, उस चेंज को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ने की कोशिश करता है ना, वही सक्सेसफुल होता है। और ये बात कई सारे लोगों ने प्रूव कर दी है कि जो बदलते हुए माहौल में खुद को ढाल लेगा, जो उसके अकॉर्डिंग खुद के अंदर एबिलिटी डेवलप कर लेगा, वही लाइफ में आगे बढ़ेगा, वही आने वाले दिनों में सब कुछ कर पाएगा, है ना। तो अभी भी समय है, जल्दी जल्दी खुद को अपडेट करो, दुनिया के साथ खुद को बदलने की कोशिश करो, टेक्नोलॉजी के साथ चलने की कोशिश करो, और देखो सक्सेस कैसे तुम्हारे कदम चुनती है। एंड नाउ पॉइंट नंबर 6, डिसिप्लिन, यानी कि अपनी लाइफ को ट्रैक पे रखना। देखो बहुत बार ना, बहुत ज्यादा लोग डिसिप्लिन को एक सजा समझते हैं। डिसिप्लिन सजा नहीं है, डिसिप्लिन अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका है। मोटिवेशन एक दिन के लिए काम आता है, लेकिन डिसिप्लिन लाइफ टाइम आपके लिए काम करता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने गोल्स के लिए अपने एक्शंस को कंट्रोल करना। जैसे विराट कोहली की फिटनेस और रूटीन उनकी डिसिप्लिन का रिजल्ट है। जितना ज्यादा वो खुद को डिसिप्लिन करते गए, उतनी ही ज्यादा उनकी फिटनेस बढ़ती गई, उनका गेम बढ़ता गया, और उनकी जो पर्सनैलिटी और निखर के आती गई। टैलेंट और पैशन तब भी रिजल्ट देते हैं जब आप डिसिप्लिन होते हो। एंड नाउ पॉइंट नंबर 7, विजन एंड गोल्स, यानी कि डायरेक्शन क्लियर रखना। देखो लाइफ बिना विजन के वैसी होती है ना, जैसे एक शिप बिना कंपास के, जिसके पास कोई डायरेक्शन नहीं, कोई रोड मैप नहीं है कि वो कहाँ जाएगी, उसकी मंजिल क्या है ना। तो विजन से मोटिवेशन मिलता है और गोल्स से मिलता है हमें रोड मैप। तो अपने गोल्स को लिखो, उन्हें ना तोड़ के छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, एक्शंस लो और अपनी गोल को कंप्लीट करने की कोशिश करो। जब छोटे छोटे गोल को आप कंप्लीट करते जाओगे ना, तो आपका एक बड़ा गोल अपने आप कंप्लीट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। एंड नाउ पॉइंट नंबर 8, ग्रेटिट्यूड, यानी कि भगवान को थैंक यू बोलना, शुक्रिया करना, धन्यवाद करना। तो जब आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपकी लाइफ से जितने नेगेटिव इमोशंस होते हैं ना, वो ऑटोमेटिकली कम होने लगते हैं। जो कंप्लेनिंग हम करते रहते हैं हमेशा कि मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं है, मेरा लक खराब है, ये सारी चीजें ना हमारी लाइफ से जाती रहती हैं। और जब ये सारी चीजें चली जाती है ना, हमारा ब्रेन वॉश आउट हो जाता है, हम बिल्कुल हल्का महसूस करने लगते हैं। इसलिए जो भी लोग ग्रेटिट्यूड फील करते हैं ना, वो और ज्यादा अबंडेंस को, सक्सेस को, हैप्पीनेस को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो हर दिन 3 चीजें लिखो जिसके लिए आप थैंकफुल फील करते हो, आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज हो जाएगी। एंड नाउ पॉइंट नंबर 9, रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी जिम्मेदारी लेना। देखो एक्सक्यूज बनाना बहुत इजी होता है, लेकिन ग्रोथ तो तभी आती है ना जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो। लॉजिक क्या है ना कि जब आप अपनी गलती एक्सेप्ट करते हो ना, तो आप उसको ठीक करने की कोशिश करते हो, और उस ठीक करने की कोशिश में आपकी ग्रोथ हो रही होती है। आप सेल्फ ग्रोथ कर रहे होते हो, पर शायद आपको पता नहीं होता। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले लोग ही लीडर बनते हैं, क्योंकि लीडर का काम ही होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना, जो कह दिया उसको पूरा करना, है ना। मेरी जिंदगी मेरी जिम्मेदारी है, ये एटीट्यूड लाइफ ट्रांसफॉर्म कर देती है। तो अपनी फैमिली के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, अपने देश के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो, एंड ये सोसाइटी जिसमें आप रहते हो, इसके लिए भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।
एंड नाउ पॉइंट नंबर 10, करेज, यानी कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। देखो, कंफर्ट जोन में रहना सेफ तो जरूर लगता है, लेकिन ग्रोथ कभी वहां नहीं होती। हर सक्सेसफुल इंसान ने एक टाइम पे रिस्क लिया था, तभी आज वो सक्सेसफुल बना है। जैसे स्टीव जॉब्स ने अपनी कंफर्टेबल कॉलेज लाइफ छोड़ी और एप्पल शुरू किया, और आज कहां से कहां पहुंचे। करेज का मतलब हमेशा डेयरिंग काम करना नहीं, कभी कभी छोटे छोटे नए स्टेप्स लेना भी करेज होता है। तो दोस्तों, सक्सेस का फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। ये 10 स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड्स को लाइफ में धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करो, आप देखोगे ना कि आपकी सोच, डिसीजंस एंड रिजल्ट्स सब बदल गए हैं। रिमेम्बर, सिचुएशन इंपॉर्टेंट नहीं होती, आपका एटीट्यूड उस सिचुएशन के टुवर्ड्स कैसा है, वही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करता है। तो आपको इन 10 एटीट्यूड्स में से सबसे पावरफुल कौन सा लगा, और सबसे पहले कौन सा अडॉप्ट करोगे आप, कमेंट में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो ना तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, एंड अपने नियर एंड डियर को शेयर करना कभी मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।